फिर हिंसा की आग में झुलसा पश्चिम बंगाल, ममता सरकार पर लगे गंभीर आरोप। दक्षिण 24 परगना में उपद्रवियों ने शिव मंदिर में मचाई तोड़फोड़। साधु संतों का ममता बनर्जी पर फूटा गुस्सा, बोले हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी बोले हिंसा के खिलाफ जाएंगे कोलकाता हाईकोर्ट। पश्चिम बंगाल लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़की है, जहां पहले दंगाइयों ने शिव मंदिर में जमकर तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद पुलिस थाने के बाहर पथराव किया, टायर चलाए और एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। ये तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर भी हमले किए गए हैं, पुलिस कर्मी भी इस हिंसा में घायल हुए हैं और पश्चिम बंगाल से बार बार सामने आती इन तस्वीरों को देखकर अब ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस और वहां की ममता सरकार खुद को दंगाइयों के आगे सरेंडर कर चुकी है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद की हिंसा भड़की और उसके बाद अब दक्षिण 24 परगना की ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं, जहां पर हिंदुओं के घरों और मंदिरों को नहीं बख्शा गया, उन्हें भी इस तरीके से तोड़फोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के साथ भवानी भवन यानी जो हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, उसके बाहर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी ममता सरकार के खिलाफ की और ये पूछा कि आखिर हिंदुओं को ही टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। हिंदुओं के घर और दुकानों को लूटा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस खुद घायल है, लेकिन पुलिस और कॉमन आदमी सेफ नहीं है पश्चिम बंगाल में। क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और किस तरीके से इस मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात भी वो कर रहे हैं, जरा सुनिए। The Mohestola, Metia Buruj, Rabindranagar police area. The Hindus are tortured, Hindu shops and houses looted, and police also injured. Several police personnel injured, multiple number of cars vandalized, but police did not work. They should deploy paramilitary forces to save the police forces and Hindu. The common police forces and the Hindu people not safe in Bengal under the leadership of Mamata Banerjee. Tomorrow we will raise our voice strongly in assembly, as well as we will move a petition to the special bench, Calcutta High Court also. तो सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ अब साधु संतों का गुस्सा भी फूटा है। मुर्शिदाबाद में भी हमने देखा कि किस तरीके से हिंसा की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया गया, वहां मंदिरों को तोड़फोड़ दिया गया। अब एक बार फिर से जब ये तस्वीर वहां के साधु संतों ने देखी तो वो भी सड़क पर उतर आए और ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां भवानी भवन जो पश्चिम बंगाल का पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके बाहर ये साधु संतों ने पहुंचकर ममता बनर्जी से सवाल पूछे कि आखिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, हिंदू लोगों को ही वहां पर क्यों मारा जा रहा है और ममता सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। ये सवाल भी उनके जरिए पूछा गया। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जरा सुनिए। আগামীকাল বিধানসভা চলতে দেওয়া হবে না। কোশ্চেন অ্যান্সারের পরে বিধানসভা চলতে আমরা দেব না। तो जहां तक दक्षिण 24 परगना में भड़की हिंसा के पूरा मामला है, दरअसल वहां का जो रविंद्र नगर का इलाका है, उसमें मंदिर के सामने बनी फूलों की एक दुकान को लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ था। एक फल वाला कुछ दिनों के लिए कहीं चला गया था और उसकी दुकान की जगह तुलसी मंच तैयार कर दिया गया। फल वाला जब अपनी जगह पर लौटा तो उसने तुलसी मंच का विरोध किया।
हिंसा उस समय शुरू हुई जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस थाने के सामने मोटरसाइकिल में आग लगा दी। इसके बाद छतों से वहां पर पत्थरबाजी हुई, सड़क पर टायर जलाए गए। रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के पास एक शिव मंदिर के ठीक सामने दुकानों का निर्माण कर अवैध कब्जे की कोशिश की गई। जब स्थानीय हिंदू जो लोग वहां पर थे, इन्होंने इसका विरोध किया तो एक दुकान की जगह छोटा तुलसी मंच बनवाया। तो इस तरीके से ये पूरी हिंसा भड़की। लेकिन अब दुकानदारों के जरिए सच्चाई बयां की गई है और कहा गया है कि दरअसल जो दूसरा पक्ष है वो झूठ फैला रहा है। किसी ने भी उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए नहीं बोला। हमारी दुकानें हटवाने के लिए वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की, धमकी हमें दी, मारपीट हमारे साथ की। उन्होंने पूछा कि क्या हम किसी मस्जिद के बाहर अपनी फूलों की दुकान लगा सकते हैं। यह सवाल भी उनके जरिए किया गया। क्या कुछ वो लोग कहते हुए नजर आए, जरा सुनिए। गरीब आदमी भूखा मर गया, पैसा से माल लाए, हम लोग का क्या अवस्था है, खाना दुकान लगाने नहीं सक रहे न कुछ। वो लोग ऐसा किया, हम लोग का मंदिर में ईटा मारा, ईटा मार के किया, हम लोग का सामने ईटा से आदमी का कपार फाड़ दिया मार के। वो लोग ऐसा किया। कितने आदमी बहुत आदमी था, गिनती नहीं था, बहुत आदमी था, कोई गिनती नहीं था कि कितना आदमी था। बहुत पूरा मुश्किल। यही जो फल लेके किया, हम लोग का मस्जिद में दुकान लगाने जाएंगे, हम लोग को लगाने देगा? तो वो लोग हम लोग का में दुकान लगाया खाली बोला हटाने। झूठ बात है, ये कोई नहीं बोला उसको जय श्री राम बोले, तो झूठ मूठ का अफवाह बनाया। वो लोग सब मिलके ही ये जो किया। ये मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम है फाटक बस स्टैंड का मंदिर है, जय श्री राम शिव मंदिर का नाम से जाना जाता है। इस जगह का नाम फाटक फाटक। सुबह से कोई दुकान नहीं खोल रहा, अभी कोसाबादी में पुलिस आएगा बोलेगा तभी दुकान खुलेगी, तो कोई दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा हुआ कि ईटा उटा से दुकान पूरा छीना है। कल रात तक क्या हुआ? रात तक का नहीं पता, लेकिन दिन से पूरा दोपहर तक पूरा हालत खराब हो गया था। सब घर का अंदर था। बहुत डर लगता है। डर तो लगेगा ही, एकजुट नहीं है, फैमिली है सबका। और मतलब कि बहुत कि झगड़ा कर रहा था, ईटा फेंका फेंकी कर रहा था, मतलब रहना मुश्किल कर दिया। आपका नाम? कुमकुम महातो। ये बाजार का नाम? आंकड़ा फाटक बाजार। आप यहाँ रहते? हम यही रहते सर, मेरा यहाँ दुकान है पीछे। आपका ये उम्र क्या है? 21। लेकिन इस पूरी हिंसा को लेकर जहां एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सियासत चरम पर पहुंच चुकी है, तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि यह एक स्थानीय विवाद था जिसे बीजेपी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने हिंसा की निंदा की और घायल पुलिसकर्मी जल्द ठीक हो, ये वो कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में भी किस तरीके से 11 से 12 अप्रैल के बीच हिंसा भड़की थी। वहां पर भी वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ जो है वो इस तरीके से उपद्रवियों में तब्दील हो गई। हिंदुओं को टारगेट किया, मारा गया, लोगों को इस तरीके से आगजनी की गई। और एक बार फिर से ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो रही है उसकी एक तस्वीर जो है वो देखने को मिली है जाहिर तौर पर। अब ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, बीजेपी क्या कुछ एक्शन की मांग करेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।